हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का 10th चैप्टर जो है सर्कल्स। इस चैप्टर की हम कुछ ब्रीफ साइनॉप्सिस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर अंदर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो बाउंड्री के दो पॉइंट्स को टच कर रही हो तो हम उसको बोलते हैं कॉर्ड। ये हमने लास्ट ईयर भी स्टडी करा। अब अगर मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, हम एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर टच कर रही है और इस तरह से बाहर की तरफ भी एक्सटेंडेड है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, बाहर की तरफ हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, यहाँ इस एक सिंगल पॉइंट पर, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा ए, तो जो ए पॉइंट है उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब टेंजेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये सर्कल है, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करा और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये हमने लिया रेडियस। तो मान लीजिए ये O है, ये पॉइंट हमने लिया A, ये टेंजेंट है, मान लीजिए ये P, ये Q। तो OA और PQ इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्रीज का होगा। तो OA इज परपेंडिकुलर टू AQ। तो यानी कि हम हमेशा याद रखेंगे कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये प्रॉपर्टी बहुत एक्सटेंसिवली हमारे इस चैप्टर में सॉल्यूशंस में यूज होगी। अब देखिए, इसकी जो वाइस वर्सा कंडीशन है वो भी ट्रू रहेगी। अगर PQ और OA के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कि OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर हमें रेडियस पता है और टेंजेंट पता है तो फर्स्ट कंडीशन ये हुई कि उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और सेकंड कंडीशन ये हो जाएगी कि अगर हमें पता है कि AQ और OA के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है तो OA जो है वो सर्कल का रेडियस होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे। मान लीजिए ये P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह से लिखेंगे? The lengths of two tangents drawn from an external point to a circle। ये external point है, इस external point से हमने ये दो tangents draw करे तो इन दोनों की length will always be equal। तो the lengths of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो ये कुछ properties हैं जो आगे की exercises में यूज होंगी। तो अभी हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड आउट कर देती हूँ पहले। इट सेज, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये फिगर है, ये सर्कल हुआ, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है,
ये बाहर कोई एक पॉइंट है हमारे पास Q, सेंटर ऑफ द सर्कल हमने ले लिया QO, और Q से एक टेंजेंट ड्रॉ करा है QT। अब हमने यहाँ QO को ज्वाइन किया, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो ये टेंजेंट है इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और Q का सेंटर से डिस्टेंस यानी कि QO ये हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली अगर मैं TO को ज्वाइन कर दूं तो वो हमारा बन जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सबसे पहले देखिए, हमने अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे OT इज परपेंडिकुलर टू QT, और प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसमें आप गाइज प्रॉपर्टी फुल लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखी है यहाँ पर, तो आप इसमें पूरा लिखेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो हमारा हुआ ये एंगल 90 डिग्री। तो इस हिसाब से हमारा जो ट्राइंगल है QOT ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। और कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसमें वही करेंगे, इन ट्राइंगल QOT ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो उस हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी बनेगी QO स्क्वायर इज इक्वल टू QT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर। अब देखिए QO हमें गिवन था 25, QT हमें गिवन था 24 और OT हमें मालूम नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर। अब देखिए एक तो सिंपल तरीका ये है कि हम 25 का स्क्वायर निकालें, 24 का स्क्वायर निकालें और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें। लेकिन गाइज हमें कोशिश करनी है कि इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं हम वो आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करें, उससे हमारा टाइम बहुत सेव होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24, क्योंकि देखिए हमारे पास ये था 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और हमें पता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमारी क्या है, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 25 प्लस 24 हमारा हुआ 49, 25 माइनस 24 हुआ 1। तो इस हिसाब से हमारा जो OT स्क्वायर आया वो आया 49, तो OT की क्या वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी, √49 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल है दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, इन फिगर if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equals to 110, then find the value of angle PTQ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, फिगर मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर। ये सर्कल गिवन है हमें, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है T, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल O। यहाँ से इस तरह से हमें एक फिगर गिवन है, तो ये पॉइंट P है, ये Q है, तो PT एक टेंजेंट हुआ, इसी तरह से TQ वो भी एक टेंजेंट हुआ। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है POQ एंगल की वैल्यू, और हमें फाइंड करनी है एंगल PTQ की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन भी देखिए, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। हमें मालूम है कि सर्कल है, PO रेडियस है और PT टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू PT।
और रीज़न वही, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसी तरह से ओ क्यू रेडियस है, टी क्यू टेंजेंट है, तो जो ओ क्यू हुआ दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू टी क्यू, और इसमें भी सेम प्रॉपर्टी हमारी यूज हो जाएगी। अब देखिए पी ओ क्यू टी, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू। देखिए हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम उसी प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर देंगे, एंगल पी टी क्यू यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल टी पी ओ, दिस एंगल प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ क्यू टी। इन सब का सम कितना होगा हमारे पास, 360 डिग्री इन चारों एंगल्स का। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए पी टी क्यू एंगल, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, टी पी ओ ये हमने अभी प्रूव करा था कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। पी ओ क्यू ये हमें क्वेश्चन में गिवन था 110 डिग्री, और ओ क्यू टी ये भी हमने प्रूव करा कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री। तो अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है, तो ये हमारा आया 290, इसको शिफ्ट कर देंगे तो हमारी एंगल पी टी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 290 इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। तो हमें जो एंगल पी टी क्यू फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्रीज। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3 says, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, हमें चार ऑप्शंस दी हुई हैं 50, 60, 70 और 80 डिग्री। तो हमें सबसे पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ करती हूँ आपके लिए। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ओ जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। तो पहले हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दो टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड है 80 डिग्रीज पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी ए और पी बी के बीच एंगल है, यानी कि एंगल ए पी बी, ये पूरा एंगल जो है ये हमें 80 डिग्रीज का गिवन है, और हमें फाइंड करना है इसमें एंगल पी ओ ए, यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले देखिए हम इसे कैसे करेंगे। हम उठाएंगे सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी। अभी देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों एंगल्स का सम है 360 डिग्री। तो हम वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने उठाया एंगल ए पी बी, ये पूरा एंगल, फिर हम लेंगे एंगल पी ए ओ, ये वाला एंगल, प्लस एंगल ए ओ बी, ये पूरा कंप्लीट एंगल, देन हम लेंगे एंगल ओ बी पी, ये वाला एंगल, और चारों का सम कितना होगा, ऑब्वियसली 360 डिग्री। अब देखिए जो एंगल ए पी बी है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 80 डिग्री है, क्योंकि हमें कहा गया है क्वेश्चन में दोनों टेंजेंट्स जो हैं एक दूसरे की तरफ 80 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है, माने उन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है।
अब देखिए एंगल पी ए ओ ये हमारा 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ये एंगल हुआ हमारा 90 डिग्री। प्लस ए ओ बी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ये एंगल हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हम इसको एज सच लिख देंगे एंगल ए ओ बी प्लस। अब एंगल ओ बी पी, देखिए ओ बी पी हमारा ये वाला एंगल है, ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में बन रहा है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, तो इसको भी हम 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो जो ये दो 90 डिग्री वाले एंगल्स हैं, आप चाहें तो इसके लिए रीज़न यहाँ पर दे सकते हैं कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, और दूसरा आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं इसका भी, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, और दोनों में प्रॉपर्टी वही अप्लाई होगी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको भी लिख सकते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 260 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल ए ओ बी जो है हमारे पास आ गया 360 माइनस 260, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 100 डिग्रीज। ये आई हमारे पास कंप्लीट एंगल ए ओ बी की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में हमसे जो वैल्यू पूछी है वो है एंगल पी ओ ए की। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, अगर मैं ये ट्रायंगल उठाऊं ओ ए पी, यानी कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और दूसरा हमने लिया है ये नीचे वाला ट्रायंगल, तो इसमें सबसे पहले देखिए जो ओ पी है वो दोनों ट्रायंगल्स में है। अगर आप चाहें तो इसके लिए इन दो ट्रायंगल्स को अलग से भी इनकी फिगर दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। मान लीजिए ये है हमारा ट्रायंगल पी ए ओ, और जो नीचे वाला ट्रायंगल था वो था हमारा पी बी ओ। तो देखिए ओ पी लाइन इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस हिसाब से ये हमारा ओ पी इज इक्वल टू ओ पी हुआ, और इसका रीज़न हम लिख देंगे कॉमन, ये हमारी कॉमन साइड है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हमारे इक्वल हैं, ये ओ ए साइड है और ये है साइड ओ बी। ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं। देखिए ये सर्कल था, ये सेंटर ऑफ द सर्कल था ओ ए, और ओ बी दोनों जो हैं एक कॉमन सर्कल के रेडियस है, तो बट ऑब्वियस है कि जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब देखिए जो हमारा ये वाला एंगल था ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल, इसी तरह से ये एंगल हमारा इसमें 90 डिग्री है। तो हम इसको किस तरह से लिख देंगे, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, और दोनों जो हैं हमारे 90 डिग्री के इक्वल हैं। तो दो ट्रायंगल्स में हमने तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ कर दी, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, और रीज़न क्या रहेगा, बाय RHS प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। RHS क्यों लगी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो हमने जब ये तीन चीज़ें इक्वल करी हैं दोनों ट्रायंगल्स की, तो RHS प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब देखिए जब ये RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए,
तो जो इनके एंगल्स हैं ये वाले, देखिए पी ओ ए, जो ये एंगल है, दिस एंगल will obviously be equal to angle POB by CPCT। तो हम इसके बाद लिखेंगे therefore angle POA equals to angle POB, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, CPCT, corresponding parts of congruent triangles। तो हमने अब अगर मेन फिगर में हम देखें तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में इस एंगल को हमने इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो जब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी है, और हम जानते हैं इसको हम इस तरह से भी फिर लिख सकते हैं, पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल इस पूरे का हाफ है। देखिए इसको फिर देखिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये एंगल इस पूरे एंगल का आधा हुआ। तो पी ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ बी, और ए ओ बी की वैल्यू हमने यहाँ कितनी निकाली थी, 100 डिग्रीज, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। तो पी ओ ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50 डिग्री। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी ज़रूर समझ में आई होगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।